मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जनपद जुन्नार देव के ग्राम पंचायत बिलावर कला के सुकरा ढाना गांव में 2000 से ज्यादा परिवार निवास करते हैं, जहां पर कच्चे रोड होने के वजह से लोगों को आवागमन करने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जहां पर एक बड़ी नदी होने के वजह से स्कूल के बच्चे भी इस पार से उस पार नहीं लग पाते हैं और अर्जेंट काम वाले लोगों को भी आने जाने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहाँ से 4-5 जो पंचायतें आजू बाजू जो फंसती है, जैसे गुद्दम हो गया, करण पिपरिया पंचायत हो गई, खमरा पंचायत हो गया, और इनके अन्य आजू बाजू वाले मुत्तौर इधर चारों तरफ से स्कूल के बच्चे यहाँ से नदी क्रॉस करते हैं। और उसके बाद ये बाजू में हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जिनको ये नदी क्रॉस करने में बहुत दिक्कत आती है। और हमारी कंडीशन ये है, हम लोग मतलब आज मेरी एज 48 क्रॉस हो गई है, मगर जब से लगा के अभी तक हम लोगों ने बहुत मुश्किल से मतलब यहाँ से आना जाना निकलना बहुत मतलब कुल मिलाकर दूभर हो गया है। और इस समस्या को लेकर के कई प्रकार के शासन प्रशासन को जानकारी दी गई, कई प्रकार के कुछ संस्थाएं NGO वगैरह उनके माध्यम से भी उनको जानकारी दी गई, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। जी सर, आप मई 2021 में वहाँ जिस समय आए थे और वहाँ काफी लोग इकट्ठे हुए थे और लोगों ने आप लोगों को समस्या बताई और आपने उसे काफी गंभीरता से लिया और वास्तव में हमारे उस समस्या को काफी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। और उस समय जिस टाइम पे आप आए थे 2021 में मैं सरपंच नहीं था, लेकिन मैं गांव की समस्या को लेकर के गांव वालों के साथ में, महिला पुरुषों के साथ में, नवयुवकों के साथ में आपके साथ वहां मौजूद था और आपने कुछ प्रश्न मेरे से किए थे, जिस पर मैंने बताया था कि भैया ये जो समस्या आज से नहीं है, ये विगत जब से हमारा जन्म हुआ है तब से ये समस्या बनी हुई है और वो समस्या काफी गंभीर थी, जिस पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से सुकरा ढाना लगभग 1,500-2 हजार लोगों का वहाँ निवासरत हैं और वहाँ से आना जाना होता है। वहीं से लगा हुआ हमारे यहाँ मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है, जिसमें बच्चों को आने जाने की परेशानी जा रही थी, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। और उस समय एक गंभीर एक विषय आया था, वो विषय था कि जिस समय डिलीवरी के टाइम की महिलाएं तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने के लिए सुविधा नहीं थी और बरसात के टाइम पे कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती थी जिसके कारण महिलाओं को हम एक डोली बनाया करते थे कंबल वगैरह की और 2-3-4 लोग उस महिला को डाल करके और वो नदी क्रॉस कराते थे। और फिर बड़े मुश्किल से, एक तो आने जाने का साधन नहीं था, दूसरा आवागमन का साधन भी नहीं था, जिस वजह से महिलाओं को बहुत बड़े मुश्किल से वहां तक पहुंचाते थे। और ऐसी परिस्थिति में कई महिलाएं हॉस्पिटल तक इलाज के लिए नहीं जा पाती थी और उनकी जिस समय आप आए थे उस समय तो आपने देखे थे। अच्छा, उससे पहले हम लोगों ने कई विभागों में कई अधिकारी, कई कर्मचारियों को, कई राजनेताओं को, सभी लोगों को हमने कई प्रकार से आवेदन बना करके पंचायत से प्रस्ताव लेकर संबंधित विभागों को भी पहुंचाए थे, लेकिन कोई विभाग की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन आपके आने के बाद फिर मैं 2022 में पुनः सरपंच चुनाव हुआ और उसमें गांव वालों ने मुझे फिर से सरपंच बनाया और मैंने वो स्थिति को देखा था जो वास्तव में मुझे बहुत कमी खल रही थी, जिस पर हम लोगों ने सचिव, सरपंच और पंचगणों ने, उप सरपंच, सारे लोगों ने, गांव वाले का भी सपोर्ट मिला, आपका भी बहुत सपोर्ट मिला, जिसके माध्यम से हमने उस पुलिया को सैंक्शन कराने में बहुत प्रयास किए और उस पर हमको सफलता मिली और आज वो पुलिया बनकर तैयार है और वहाँ आवागमन का साधन, सारी चीजें लोगों को आने जाने में सब चीज़ों की सुविधा उपलब्ध हो रही है। लोग बड़े आसानी से आना जाना हो जा रहा है। मतलब हमको इतनी संतुष्टि मिली है वो पुलिया बना करके कि वास्तव में हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे आप उन तमाम अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे जो कि आपको, आपका सहयोग किए, आपका जो फंड पाया, जो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, जुन्नार देव विभाग के CO मैडम, दुर्वे साहब
और इंजीनियर साहब ये सारे लोगों ने उसका TSTS वगैरह फाइल तैयार करवाने में बनवाने में हमारा सहयोग प्रदान किया और वो पुलिया का सैंक्शन देकर के उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। हम गाँव वाले उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और वो मनरेगा से उसमें हमको 14 लाख कुछ रुपए मिला था, जिसका हमने काम करा लिए हैं। अभी उसका अकाउंट वगैरह बना नहीं है, वो शायद अभी हम पानी भर जाने की वजह से नहीं बन पाया। वो हम अभी आने वाले नेक्स्ट गर्मी में उसको कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही समस्या और भी पंचायतों में, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बाकी ये जो समस्या है, जो गंभीर समस्या है, मैं तो हर एक सरपंच को, पंचगणों को, सरपंचों के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि जो समस्या वास्तव में गंभीर है और जो जनहित में यदि मान लो वो काम करने से जनता को उसका फायदा हो, वहाँ फोकस सरपंचों को डालनी चाहिए, सचिवों को डालनी चाहिए। क्योंकि अधिकतर हम अनभिज्ञता के कारण कुछ कार्य ऐसे पहले पात्रता में नहीं होता, उसके बाद भी हम उसको कर बैठते हैं। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो पात्रता के श्रेणी में फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, वैसे कामों को करना चाहिए और खुद का नाम रोशन करें, पंचायत का नाम रोशन करें और जनता को उसका फायदा मिले। ऐसा काम सरपंचों को और पंच और उप सरपंचों को करना चाहिए। मेरे तरफ से ये संदेश उन लोगों की तरफ है। और आप ही के चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक ये खबर पहुंची और हमारे वर्तमान सरपंच जतरलाल परतेती जी, इनके अथक प्रयास से यहाँ का पुल का निर्माण हुआ है। इसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा यहाँ के ग्राम प्रधान जी को, जिन्होंने इस गांव को, इस मजरे टोले सुकराढाना को जोड़ने का यहाँ से प्रयास किया। क्योंकि यहाँ से स्कूली बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्याएं होती थी, क्योंकि दैनिक उनको आवागमन करना रहता था और आम नागरिकों को भी।